अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीपल इन चाइना सी इंडिया एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, शॉकिंग सर्वे अबाउट इंडिया। तो देखते हैं वीडियो, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन ऑन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऐसी वीडियो बनाने का मौका 2 से लेकर 3 साल में एक बार मिलता है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि चाइना में इनकी एक सरकारी यूनिवर्सिटी ने, एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और अपने लोगों से ये पूछा कि आपके हिसाब से आप किस कंट्री से डरते हैं, किस कंट्री को आप मानते हैं चाइना के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि चाइना के लोगों से जब पूछा गया, नाउ अगेन मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये सर्वे किसी यूएसए की कंपनी ने, किसी यूरोपियन कंपनी ने नहीं किया, ये सर्वे किया है चाइना की सरकार ने। और इस सर्वे में ये पता लगा है कि ज़्यादातर चाइनीज़, अब बहुत ज़्यादा चाइनीज़ ये मान रहे हैं कि इंडिया इनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। सिर्फ 8% लोग हैं सर्वे के हिसाब से जो इंडिया को एक फेवरेबल कंट्री, मतलब कि एक फ्रेंडली कंट्री मानते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सर्वे है पूरा, भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या लिखा है। और ऊपर आप नोटिस कर पाओगे लिखा होगा शिनहुआ यूनिवर्सिटी। अब आप यहाँ पर कहोगे ये तो यूनिवर्सिटी है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि चाइना की सरकार ने ये सर्वे किया है। देखिए, पहली बात तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़रा स्पेशल है क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर शी जिनपिंग ने अपनी पढ़ाई करी है। आप अगर शी जिनपिंग के बारे में बहुत ही बेसिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि शी जिनपिंग ने 1998 से लेकर 2002 में मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ी, जो कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट थ्योरी है, इस पर पढ़ाई करी इनके हिसाब से, चाइनीज़ रिकॉर्ड्स के हिसाब से। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे पता नहीं कि जेन्युइनली शी जिनपिंग ने यहाँ पर पढ़ाई करी होगी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने नेता के बारे में ये कहानी बना देते हैं ये एक बार जब इनका नेता बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाता है। क्योंकि इससे पहले जो चाइना के प्रेसिडेंट थे हू जिनताओ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना है कि इन्होंने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी। और आज के समय आप ये कह सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को चाइना में प्रमोट किया जाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी सीखने की सबसे बेहतरीन जगह, क्योंकि जब शी जिनपिंग, हू जिनताओ ने यहीं से पढ़ाई करी, कम्युनिज्म के बारे में यहीं से जाना, तो ऑब्वियसली इसको काफ़ी प्रमोट किया जाएगा। तो इसलिए जो ये सर्वे हुआ है इस यूनिवर्सिटी द्वारा, ये मैटर करता है, ये चाइना की पॉलिटिक्स में मैटर करता है। और इंटरनेशनली भी इस पर आर्टिकल इतने पब्लिश हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही डिटेल में सवाल पूछे गए हैं। और चाइना की जनता का आज के समय क्या मूड है, वो दुनिया को कैसे रिसीव करते हैं, वो प्रॉपर्ली दिखाया गया है इस सर्वे में। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर लिखा क्या है इंडिया के बारे में, कई और कंट्रीज के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। 2023 का जो G20 समिट है ये तो होस्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है, इसी साल हम होस्ट करेंगे। 2024 का जो G20 समिट होगा वो कौन सा देश होस्ट करेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फिर से इंडिया, जापान, यूएसए या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो ना इस सर्वे में ये पूछा गया लोगों से कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी कहाँ से मिलती है, क्योंकि वहाँ पर प्रशांत धवन का चाइनीज़ वर्जन है नहीं, ना यूट्यूब है, तो मजाक कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको जियो पॉलिटिक्स की जानकारी कैसे मिलती है? तो ऑलमोस्ट 40% आप कह सकते हैं, 40% लोगों ने ये कहा कि जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, CGTN हो गया या फिर पीपल्स डेली है या फिर ग्लोबल टाइम्स भी लोग पढ़ लेते हैं वहाँ पर, इससे इनको मेन जानकारी मिलती है। तो जो भी इनका वर्ल्ड व्यू है 40% तो यहाँ से बनता है। उसके अलावा बाकी जो 40% है वो सरकारी वेबसाइट्स, WeChat का जो ऑफिशियल अकाउंट है इनका, जो सोशल मीडिया है, वहाँ से इनको जानकारी मिलती है। तो मेन आप कह लीजिए 80% जानकारी ना इनको यहीं से मिलती है। जिस तरीके से इंडिया में हम फॉरेन मीडिया को कंज्यूम करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि देखिए फॉरेन मीडिया में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यहाँ पर इस कंट्री में ये कहा जा रहा है, इसका एक्सपोजर चाइना की आबादी को बहुत ही ज़रा कम मिलता है। ये बात इस सर्वे में ओपनली बताई गई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे फॉरेन वेबसाइट्स और उसके अलावा ट्विटर, फेसबुक वगैरह, ये सिर्फ 1.7% जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जानकारी मिलती है जियो पॉलिटिक्स के बारे में। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, मैंने चाइना का जो सोशल मीडिया है ये पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व किया है। मैं एक्चुअली मैंड्रिन बोलता नहीं हूँ, मैं ये बात क्लियर कर दूँ, कई भाषा मैं बोल लेता हूँ, मैंड्रिन में अभी नहीं पढ़ पाता, मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। और
मैंने ये देखा है चाइना के सोशल मीडिया में ना, सबसे ज़्यादा चिंता मुझे ये दिखती है कि इंडिया नेटो को ज्वाइन ना कर ले। सबसे ज़्यादा आप कह लो वर्स्ट केस सिनेरियो, स्पेशली जो चाइना के लोगों ने देखा है यूक्रेन में हुआ है कि यूएसए ने इतनी ज़्यादा फंडिंग कर दी यूक्रेन की कि यूक्रेन प्रॉपर फाइट दे रहा है रशिया को, लड़ रहा है रशिया से। ये सब देख करना सबसे बड़ा डर चाइना को ये है कि यूएस प्रॉपर बैकिंग ना कर दे इंडिया की, क्योंकि इंडिया की ह्यूमंगस पॉपुलेशन, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, उसके अलावा पीछे से मान लीजिए यूएसए का बूस्ट लग गया। चाइना के लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि इंडिया रिलेटेड क्वेश्चंस इस सर्वे में क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बात दिखाऊंगा यहाँ पर। ये बात इंडिया के कई जो आर्टिकल्स हैं उन्होंने भी हाईलाइट करी है कि ओनली 8% पीपल इन चाइना, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों ने सर्वे अटेम्प्ट किया उनकी बात कर रहा हूँ, 8% लोगों ने इंडिया को फेवरेबल कहा। फेवरेबल का मतलब यहाँ पर ये है चाइना की सिक्योरिटी के लिए कौन सा देश अच्छा है, मतलब आप कह लीजिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट उस कंट्री का रहता है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा फेवरेबल रशिया को, कि रशिया इज़ वेरी गुड फॉर चाइना सिक्योरिटी। इंडिया को सबसे कम वोट मिले हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इवन यूएसए जापान को भी ज़रा वोट मिले हैं। इंडिया को यूएस जापान से भी पीछे रखा गया है सिक्योरिटी फेवरेबिलिटी के मामले में। और उसके अलावा आप अगर देखो तो रफली आप कह सकते हैं 57% आबादी है चाइना में जो मानती है कि जापान एक सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना के लिए किसी ना किसी तरीके से। 57% जापान के लिए और 50% इंडिया के लिए। और मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, अगर हम एक कमज़ोर देश होते, हमारे पास ज़्यादा पावर ना होती, हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल ना होता, तो इंडिया को एज ए मेजर थ्रेट ये मानते भी ना। चाइना की आबादी जो आज के समय हमसे कई गुना बड़ी इकोनॉमी में बैठी है, उनकी मिलिट्री पर ज़रा खर्चा होता है कंपेयर टू आर मिलिट्री। अगर ये लोग भी हमें एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं, इनकी जनता मानती है, तो मैं एक तरीके से इसे एक कॉम्प्लीमेंट मानूंगा इंडिया के लिए कि हम लोगों ने इतनी स्ट्रेंथ अपनी बिल्ड कर दी है कि चाइना जैसा कंट्री भी कॉशियस रहता है इंडिया को लेकर। क्योंकि अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई है, दो न्यूज़, एक तो इंडिया आबादी के मामले में चाइना को बीट कर चुका है। चाहे चाइना के लोग बार बार बोलते रहे कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी या फिर और कुछ ये मुहावरा बना लें, इन दी एंड देखिए लोग जब ज़्यादा होते हैं मैटर करता है। और माना कि हम लोग चाइना जितने अमीर नहीं हैं, मगर हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं और एक बड़ी आबादी के साथ इंडिया कल को मान लीजिए अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो चाइना को हैवी डैमेज कर सकता है। इस बात को लेकर चाइना में एक प्रॉपर अवेयरनेस है, ये बात समझते हैं ये लोग। और उसके अलावा यूएसए की तरफ से भी जो अब कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई है कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाओ, और इवेंचुअली एक रास्ता खुल सकता है कि 2030 के बाद या 2028-2030 के बाद इंडिया एक फुल फ्लेजेड नेटो का मेंबर बन सकता है या फिर किसी ना किसी टाइप की मिलिट्री अलायंस का पार्ट बन सकता है। इसके दरवाजे खुल जाते हैं। चाइना के लोग इस बात को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं। और ये डेटा देखिए इंडिया के लिए मैटर इसलिए करता है क्योंकि हम लोग ना चाइना की जनता के बारे में वैसे ही बहुत कम जानते हैं। चाइना की जनता ना बाहर के लोगों के बारे में जानती है, ना जो फॉरेन मीडिया आउटलेट्स हैं उनके बारे में उनको ज़रा पता लगता है, ना हम लोगों को पता लगता है कि चाइना के लोगों को क्या न्यूज़ फीड की जा रही है। तो अभी तक हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि चाइना का सरकारी मीडिया बहुत सारी एंटी इंडिया न्यूज़ लगातार अपनी पब्लिक को फीड कर रहा है, जिससे इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट चाइना में काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, इनके सोशल मीडिया में, आम जनता में। और ये सर्वे का जो डेटा है ये स्पेशल है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा सर्वे हुआ था चाइना में 2020 में। वो सर्वे बहुत ही ख़राब था। ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ा अजीब सा सर्वे करवाया था, इट वॉज अ जोक। बट मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में जब इंडिया एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएगा, हमें एक स्टेप बिल्कुल उठाना होगा, वो है $100 बिलियन बजट का। क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, $100 बिलियन एक मार्क भी होता है। चाइना का बजट आप अगर देखो तो $250 बिलियन से भी ऊपर का होता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनका जो एक्चुअल बजट है ये $300 बिलियन के आसपास पहुंच जाता है। हमारा बजट अभी 70-75 के आसपास झूल रहा है। वी नीड $100 बिलियन बजट। $100 बिलियन बजट से ना आप कह लीजिए एक पूरा मैसेज भी जाएगा एशिया में, स्पेशली चाइना में, कि इंडियन मिलिट्री इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और चाइना अगर मान लो इंडिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे चाइना के लोगों में ना एक अवेयरनेस इस बात को लेकर रहेगी
कि इंडिया पे वॉर डिक्लेयर नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग चाहते नहीं है कि हम चाइना के साथ लड़े, बट हम लोग ये चाहते हैं चाइना इस बात को एक्नॉलेज करे कि कल को ये अगर हम पे एग्रेशन करते हैं तो इनको बड़ा प्राइस पे करना होगा। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये रिपोर्ट मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए और एनकरेजिंग भी है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया होस्ट करेगा G20 2023 समिट। नाउ 2024 का समिट कौन होस्ट करेगा, तो सही उत्तर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ ब्राजील। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के डिस्काउंट एक्सटेंड हो चुके हैं विद लार्जर डिस्काउंट। लास्ट टाइम आपको याद होगा ये जो डिस्काउंट है ये 10% का होता था, तो अभी 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन वेरियस कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स परचेज कर पाएंगे विद ए वेरी हैवी 50% डिस्काउंट। तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, never pay these prices, use करिए कोड PD10 and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, may the gods watch over you। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो कि चाइना के लोग जो है वो इंडिया से डरते हैं, मतलब उनको ख़तरा है इंडिया से। तो देखा जाए तो जो एक हाल ही में वीडियो हुई थी, वायरल हुई थी आर्मी की और चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी की, वो डंडों से जो मारा था उसका भी डर गए वो। नहीं, वो जब एक चीज़ इस तरह की वायरल हो जाती है ना तो थोड़ा सा वो भी जाता है। देखा जाए तो भाई साहब इंडिया की पॉपुलेशन वो भी बहुत बड़ी है, बड़ा कंट्री है, छोटा मोटा लेकिन कंट्री। पॉपुलेशन से नहीं लड़ा जा सकता भाई साहब, जदीद हथियारों से लड़ा जा सकता है, कंप्यूटर पर बैठ कर लड़ा जा सकता है, पॉपुलेशन से कभी भी नहीं। दुनिया में सुपर पावर कौन है? चाइना। चाइना सुपर पावर कब का हो गया? अमेरिका। आने वाला नहीं, हाजिर मौके कौन है जी? अमेरिका। अमेरिका ने किसको खतरनाक कौन बोला? पाकिस्तान को। तो हमसे तो पीछे ही हैं। अब चाइनीज कह दे उनसे क्या फर्क पड़ता है? सुपर पावर ने ये क्रेडिट हमें दे रखा है। सही बात है, ये भी बात हमसे है। दरअसल खतरनाक असल नहीं डर है। उनको किस चीज का है, जो पीछे से इंडिया को पुश कर रहे हैं ना, भी लड़ो लड़ो लड़ो। असल में हाँ, इस डर बात वो का है। वो नेटो का जो हिस्सा ना बचे चाइना कि- चाहता है ना इंडियन के बात लोग है। चाहते हैं कि हम आपस में लड़े और हमारी जो इकोनॉमी वो खराब अगर- हो, जो हमें नुकसान हो। इंडिया सही रशिया बात है। बन गया ना नेटो का मेंबर, तो रशिया से भी जाएगा, पुराना मित्र जो है वो भी चला नुकसान जाएगा। होगा भाई साहब, चाइना जब भी- तो लड़ पड़ते हैं तो नुकसान तो होगा, एक को कम होगा एक को चलो ज्यादा। चाइना सर्दियाँ को बोल बीट सकते हैं। करेंगे या चाइना से युद्ध हो सकता है, लेकिन अगली बारी तो फिर ऑटोमेटिकली इंडिया की बनेगी ना। मैं तो यही रशिया कहूंगा तबाह हो गया, बजाय उसके बाद अब चाइना की बारी है और तीसरा नंबर डायरेक्ट इंडिया का ही है भाई साहब। तो मैं तो यही बोलूंगा कि बजाय नेटो का मेंबर बनने के चाइना के साथ ना नेगोशिएशन या जो भी बातचीत करके जो भी मामला है उसको सुधार लिया जाए। सही बात है। यार इन क्योंकि लोगों जंग को- से अगर जंग ceasefire होगी, हुआ है इस हद से आगे, मतलब कितना भाई, कंट्रोल हो सकता जंग है? होगी तो दोनों कंट्रियों का नुकसान होगा, ऐसी दोनों बात है। कंट्रियों की इकोनॉमी जाएगी। अमेरिका दूर से बैठ के जो वो 4 पैसे देगा, इंडिया हथियार को सपोर्ट देगा। करेगा, वो 4 पैसे देगा, दोनों कंट्री उजड़ जाएंगे। सुपर पावर की रेस में है भाई साहब, ऐसी इंडिया बात भी है है। और चाइना भी है। जी। रशिया को तो ऑलरेडी उसने अपाइज कर दिया, वो ब्लैक लिस्ट में डालेगा या ग्रे लिस्ट में डाल के उसके सैंक्शन लग जाएंगे, जी। वो खत्म। ऐसी बात। नेटो का सप्लाई मेंबर बन जाएगा इंडिया, और इंडिया को वो कहेगा भाई लड़ो, साथ ठीक है, हम तुम्हारे तो वो- साथ हैं। तो वो इंडिया और ये चाइना लड़के आपस में खत्म। कमजोर है ना, एक रशिया और यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन कमजोर है लेकिन उसने दांत खट्टे कर दिए रशिया के पावर को हथियारों की वजह से, जी। लेकिन पल्ले यूक्रेन के कुछ नहीं रहा। जो मर्जी है यूक्रेन और के लोग पल्ले तो कुछ नहीं यूक्रेन रहा, के उसके मरे। लोग जो हैं वो पीड़ित वो हुए हैं, दुख तकलीफ उनको हुए। अमेरिका को क्या, वो 4 पैसे दिए, वो बैठा चुप करके। वो और डॉलर बना लेगा, उसकी अपनी मशीनरी अपनी मोनोपोली है, जो मर्जी तो करेगा। ये बात है भाई, इंडिया को अभी अच्छा इनको समझदार ज्यादा ही हैं। सोचना तो ये चाहिए, बजाय दूसरे बड़े आजमों के यहाँ सुपर पावर हो, अपने खित्ते के अंदर या अपने बड़े आजम के अंदर ले आए। क्यों दूसरों के कहने पर आपस में
रहे हैं, अपने लोगों को जलील कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को तबाह कर रहे यही तो हैं। बात है हमारी। अक्सर ना एक यहाँ पर भी एक बुजुर्गों का भी शुरुआत से ही रिवाज था कि किसी से अगर कोई काम निकलवाना तो वो सिफारिश तीसरे की करवानी, बंदा डायरेक्ट बात कर ले। सही बात। बात नहीं भी मानी जाती, लेकिन जो है ये शुरुआत से ही है कि किसी दूसरे बड़े की सिफारिश करवा दी। वो तो अगर पहले करवाता भी है या नहीं करवाता, हाँ। या पैसे दोनों पार्टियों से बटोरता कम रहता से है। कम बंदा पहले खुद ट्राई करे, अगर नहीं मार रहा फिर दूसरे तीसरे को बंदा डाले। सही बात है। तो बाकी बात ये है कि भाई थ्रेट तो है चाइना को भी, साफ जा रहा है कि ये जो रेस है भाई डॉलर को भाई साहब थ्रेट है, ये इकोनॉमी आपको की- मानना पड़े। ये- देख लो ना, उसकी जो है 300 बिलियन है किसकी चाइना की जो आर्मी बजट का, है आर्मी आर्मी का, का। इसका अभी तो 70-73 है। स्ट्रॉन्ग तो फिर आर्मी उनकी हुई ना। साफ जा रहा है, इंडिया को भी पता है, इसमें हाँ, कोई तो दो फिर- राय है ही नहीं। उसके अगर बाद इनको इतना है तो भाई साहब इंडिया को भी तो होना चाहिए। इतना भाई साहब, स्ट्रॉन्ग इसकी होते हुए भी इकोनॉमी कितनी है, चाइना ने कभी हमला तो नहीं किया इंडिया पर। वो बस नहीं थोड़ी किया बहुत यार, तहरीक बॉर्डर करना के ऊपर चाहते थोड़ी हैं। बार इशारे हमारे आने ना, को उससे हल्ला तो नहीं ना भाई बोलते। ये जंग इकोनॉमी की है, ये इंडिया और चाइना कभी इकट्ठे हो भी नहीं सकते, लेकिन ये कि मिलजुल के बिजनेस करें। चलो क्योंकि इकट्ठे नहीं हो सकते तब अभी- तो आप तो बेहतर हो सकते हैं। अफ्रीका का कंट्री, वहां पे सबसे ज्यादा 2 व्हीलर गाड़ियां जो था सप्लाई करता था चाइना। अब उधर आस्ता आस्ता वो इंडिया हो गया। सही। इंडिया की मार्केट जो है वो मंडी वो छीन ली ना यार। और कौन सी दुनिया इंडिया ने, कम चाइना है, ने। और इलाके कितनी दुनिया पड़ी है, और कितने गरीब कंट्री उधर शुरू कर दें। तो जहाँ मोनोपोली ये जहाँ पर नहीं है। चाइना जाएगा वहां पर इंडिया भी आस्ता तो आस्ता साफ जा जाएगा। रहा कंपटीशन बढ़ेगा, मोनोपोली खत्म होगी, रेट उस चीज का कम तो ये होगा। आपस में लड़ने लगती जो तो रहेगी लगते हैं, इनकी, ये भी बात है। बाकी बात है ये, मैं तो सोच रहा था कि दोस्ती में पाकिस्तान का भी नाम दिखेगा, साला हमको तो कोई दिखा ही नहीं कि पाकिस्तान अच्छा, भी। इसमें अगर दोनों लड़ पड़े तो नुकसान ज्यादातर किसका होगा? पाकिस्तान का नहीं होगा इसके अंदर। इसमें पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना, नुकसान क्यों? इंडिया और चाइना का ही होना है। पाकिस्तान के पल्ले क्या है जो उजड़ जाएगा है अगर इंडिया ने चाह ना हमारे पास कोई या अमेरिका ने कोशिश की इधर से बेस लेने की, चाइना का काउंटर करने की, या चाइना के हम दोस्त है, चाइना बोले हमें बेस तो चाइना इंडिया का काउंटर करने की। अमेरिका को बेस नहीं मिलेगी अगर चाइना तो और हम किस पलड़े में जाएंगे? हम चाइना की तरफ जाएंगे भाई, चाइना की तरफ जाएंगे क्योंकि आधे हमारा डॉलर यार- उनका और चाइना की तरफ जाओगे। चाइना का सबसे ज्यादा तुमने चाइना का खा रखा है, उन्होंने तो इन्वेस्ट किया था ना, तो जो मर्जी लेकिन जो है। डायरेक्ट आपके हाथों में आता है वो किनका आता है? चलो वो डॉलर हम खा पी जाते हैं, वापस से वापस नहीं करते हम। तो बाकी अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या इंडिया को नाटो का मेंबर बनना चाहिए? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं इस बनना खित्ते चाहिए। के अमन के लिए ना नाटो को मेंबर नहीं बनना चाहिए। अगर इंडिया को चाइना के साथ कोई जो भी मामला चल रहे हैं खुद के दम पे अगर सॉल्व करे तो वो बेहतर है। अच्छा, एक और बात भी, दोनों कंट्रियों को चाहिए भाई साहब अपने लोगों के अंदर जहर ना घोलें एक दूसरे को थ्रेट लेकर। ये भी गलत बात है। जिस तरह पाकिस्तान करता है ना इंडिया करे ना चाइना करे। सही बात। क्यों दुश्मनी आपस में लोगों के अंदर डाल रहे हो? अभी नफरतें देख- क्यों अभी बढ़ा देख रहे लो, हो? इससे ज्यादा लोग भाई साहब बोलते हैं कि हम लड़ो इनके साथ। नहीं, खुद ना को तो- ताकतवर तो करना पड़ेगा इंडिया को। ऐसा नहीं कि ये बजट कम कर लेंगे। अगर सुपर पावर की रेस में भाई बजट है नहीं है तो ना। आर्मी का बजट बढ़ाना पड़ेगा, वो साफ इकोनॉमी भी बढ़ानी पड़ेगी, आर्मी का बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो साफ जा रहा है भाई तो जब बजाय बजट बढ़ाने के भाई साहब लोगों के ऊपर ज्यादा पैसे लगाओ। क्यों नफरतें बढ़ाते हो? क्यों दुश्मनी की तरफ जाते हैं? क्यों लड़ाई हाँ, भाई, झगड़े? ये मजबूरी है ना। मजबूरी छोड़ दे भाई साहब। चाइना है अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया, आज देख लो जापान और अमेरिका एक है। एक नहीं भाई एक साहब, मुट्ठी जापान भाई उसके साहब। बदले कितने पैसे देता है उनको? जो भी है तो एक मुठ ना, एक मुठ कैसे हो गए? जो भी है प्लेटफॉर्म उसके ऊपर वो इकट्ठे है ना। तो भाई साहब ये भी इकट्ठे हो जाए, क्या बिगड़ा है अभी तक? दुश्मनियां नफरतें खत्म कर दे। चलो भाई, अगर ये अपनी इसमें बका चाहते इसमें हैं। इंडिया तो कभी नहीं लड़ाई की, चाइना ने भी नहीं की यार, ये भी गलत बात है। वही करता है अरुणाचल प्रदेश में। जो बाकी पहले हो चुका है वो हो चुका है, वो किसी ने की है। बॉर्डरों के ऊपर तो हमारे यहाँ भी शेलिंग होती रहती है। चलें जी, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मौसम थोड़ा सा अभी कंफ्यूज है कि वो कहता है हमारा हिस्सा है, पूरा सूबा है भाई। तो भाई लिया तो नहीं है लेकिन ना, उसके अटैक नाम तो पर नहीं जैसे है। पाकिस्तान जिस तरह हम भी तो जंगें शुरू बोलते की हैं। हैं। खराबियां रोज आए दिन चलती रहती हैं। गलवान वैली में 40-45 शहीद हो गए थे चलो इंडियन फिर आर्मी लड़ो के। भाई साहब, लड़ो आपस में। तो वो खराबी तो नुकसान है ही इसका उसमें। पूरे वर्ल्ड के नुकसान होगा है।
हो सकता है इनका ज्यादा हो जाएगा। यार आसपास के कौन कंट्री कह रहा है का लड़ा, ज्यादा लेकिन वो होगा। खराब भी तो करता है, चाइना की तरफ से होती है, इंडिया तो नहीं ना करता। भाई साहब अब जो अटैक होगा ना वो इंडिया की तरफ से होगा। इंडिया नहीं करता। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, इंडिया अटैक करेगा और लोगों के उकसाने पर करेगा। हाँ, नहीं यहाँ करता। ये भी देख लें। इंडिया बहुत समझदार करेगा, है। इंडिया अटैक करेगा भाई साहब। इसको पीछे से ना उकसाने वाले, पुश करने वाले अब ज्यादा हो गए। इंडिया तेरी सोच से भी ज्यादा समझदार है, वो इस तरह नहीं करेगा। चलो, जिस इंडिया तरह member इंडिया बनता जा इंडिया रहा का है, मिशन है तो भाई साहब, जंग को इग्नोर करना, इकोनॉमी को आगे लेकर जाना। चाइना का भी यही मिशन है। हाँ तो तभी वो आप भी ये भी सोच लें। तो वो अपने लोगों को सिर्फ उनको चुरन देने के लिए ना ये इस तरह बॉर्डर पे क्लैश थोड़ा बहुत कर दिए, सब बड़े पैमाने पे जंग कभी नहीं करते। तो ठीक है भाई, अपनी राय रोकते कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।